आप जब सपोर्ट पर बाय करते हो तो प्राइस पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। और जब आप रेजिस्टेंस पर शॉर्ट सेल करते हो तो प्राइस पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर नीचे की डायरेक्शन में जाता है और आपका लॉस हो जाता है। अब आपको ये नहीं समझ में आता कि सब कुछ सीखने के बाद भी स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे हो। देखिए, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, जो अपना हजारों करोड़ों रुपए लगा के ऑलरेडी बैठे हुए मार्केट में, वो लोग रिटेलर्स को, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा तो आप भी सीख जाओगे कैसे इन ट्रैप से आप बच सकते हो स्टॉक मार्केट में, और आप कैसे ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके प्रॉफिट बड़े बड़े कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप करते हैं और क्यों ट्रैप करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको चार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको ये सब पूरा चार्ट पे भी दिखाऊंगा, जो ओरिजिनल चार्ट होता है उस पे भी दिखाऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप बहुत अच्छी से प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, अगर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ टकराता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है, तो प्राइस क्या होता है, नीचे आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने सपोर्ट पे आता है, फिर सपोर्ट से बायर्स क्योंकि एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस तक आता है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो कि ये रेजिस्टेंस है और आप शॉर्ट सेल कर देते हो, ठीक है, यहीं पे शॉर्ट सेल कर देते हो। देखो, अब ये रेजिस्टेंस है वो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है और बाकी जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं सबको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, और बड़े प्लेयर्स को भी पता है, ठीक है। अब आपको पता है ना, बड़े प्लेयर्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो अगर वो यहीं से प्राइस, अगर वो सारी क्वांटिटीज यहीं पे अपनी प्लेस करके बैठ जाएंगे, ठीक है, तो प्राइस बहुत जल्दी फॉल कर जाएगा, ठीक है। और जब तक उनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, हो सकता है सारे ऑर्डर उनके एग्जीक्यूट भी ना हो पाए, ठीक है, और प्राइस बहुत तेजी से नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, और उनका ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। तो यही वजह होती है कि वो क्या करते हैं, पहले तो आपने सेल कर दी, सबको यहाँ पे पहले इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है, सारे रिटेल ट्रेडर को कि यहाँ पे शॉर्ट सेल मार दो, ठीक है, इस जगह पे रिटेल ट्रेडर को इन्वाइट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसे ब्रेकआउट देते हैं ग्रीन कैंडल से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस लगे होते हैं, यहाँ पे जितने भी एसएल लगे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, वो सब हंट हो जाते हैं, मतलब वो सब क्या होते हैं, जिन्होंने सेल कर रखा था अब वो क्या हो गया, बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाय ऑर्डर लगता है, अगर शॉर्ट सेल आपने कर रखा है तो आपका एसएल जब लगेगा तो वो बाय में कन्वर्ट हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब बाय में ऑर्डर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पहला तो ये एक बायर बन गए सब जो सेलर थे, ठीक है। अब दूसरा, जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट देके यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, ठीक है, क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने, तो जो नए बायर्स आ गए रिटेल ट्रेडर्स देख के कि कैंडल क्लोज हो गई, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो जब उन्होंने यहाँ पे एंटर किया तो हल्का सा मार्केट वो क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर क्या करते हैं, यहाँ से जितना भी उनकी बड़ी क्वांटिटी रहती है सब यहीं पे लगा के सेल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से बड़ी क्वांटिटी वो सेल कर देते हैं और प्राइस देखा होगा आपने, ये फेक आउट, इसी को बोलते हैं फेक आउट। ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो फेक आउट हो गया और प्राइस कस के नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का वो सिनेरियो हो, उसी को हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। और बड़े प्लेयर्स क्यों ट्रैप करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, एक साथ अगर वो सेम जगह पे बेच देंगे, अगर रेजिस्टेंस पे, जो कि आपको भी पता है, वहां पे आप भी सेल कर रहे हो और वो बड़े प्लेयर्स भी सेल कर रहे हैं, तो सब सेलर ही बन जाएंगे, तो फिर बायर कोई बचेगा ही ना, तो फिर वो ऐसे बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसीलिए आपको बाय करवाते हैं पहले, वो स्टॉप लॉस हिट करके, पहला तो आपका स्टॉप लॉस हिट करा तो बाय किया, और नए बायर्स को एंट्री बुलाई, नए बायर्स को इनवाइट किया कि ब्रेकआउट हो गए, आओ ले लो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं ब्रेकआउट पे, और उसके बाद जब वो बायर्स आ जाते हैं तो वो अपनी पूरी क्वांटिटी इकट्ठा यहाँ पे सेल करते हैं और प्राइस कस के क्रैश हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है ट्रैप ट्रेडिंग के पीछे, ऐसे आपको बड़े प्लेयर्स ट्रैप करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई करके आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मानिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करती है, एक रेड कैंडल बनाती है, एक रेड कैंडल बनाती है कुछ इस तरह की और इस तरीके की, और नीचे आ जाती है, ठीक है, इस तरह की बनाती है और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां से प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमको पहले तो ये रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस क्या आपको यहाँ लाइन से ड्रॉ करना है, इस लाइन से ड्रॉ करना है, या फिर जहां से कैंडल की बॉडी खत्म हुई है वहां से ड्रॉ करना है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, देखिए रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती, ठीक है, जहां से
सप्लाई आ रही हो, ठीक है, वो एक जोन होता है, पूरा जोन हो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सप्लायर जहाँ पे सेलर बैठे हैं वो एक जोन है पूरा, ये तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको जो विक है, कैंडल की विक है और जो बॉडी है उसका पूरा एक जोन बनाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका जो जोन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये आपका पूरा जोन है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, एक सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना चाहिए। अब आपको ये क्लियर हो गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है प्राइस इसको टच करके ही गिर जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ तक आए फिर गिरे, ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ तक आए फिर गिरे, ठीक है। तो ये एक जोन है। अब आप बोलोगे इसमें हम ट्रेड कैसे लें, कब लें, कैसे पता चलेगा नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाता है, ठीक है, इस बार ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पहुंचता है, ठीक है। अब आपको ट्रेड ऐसे तुरंत ही नहीं लेना है कि लाइन पे टच किया तो आप ट्रेड ले लो, ठीक है। सबसे पहले अगर प्राइस को यहीं से गिरना होगा, अगर यहाँ से गिरना होगा तो प्राइस यहाँ पे वेट नहीं करेगा, यहाँ पे ऐसे 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 नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक रेड कैंडल यहीं से बनाएगा, कुछ इस तरह का शूटिंग स्टार बना देगा, ठीक है, कुछ इस तरह का शूटिंग स्टार बना देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, और अगली कैंडल आपको देखना है कि इसके नीचे क्लोज दे दी, इसके नीचे क्लोज दे दी शूटिंग स्टार के, तब आप समझ जाना यहाँ से अब प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिनेरियो 1, ठीक है। इस तरह से आपको पहले रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ठीक है। अब आपको ट्रैप ट्रेडिंग से कैसे बचना है, मान लीजिए प्राइस इसी तरह से जा रहा है, ठीक है, ऊपर, और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है और इस रेजिस्टेंस के लेवल को पूरी तरह तोड़ देती है, इस जोन को पूरी तरह तोड़ के ऊपर क्लोज दे देती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आपको इस जगह पे सेल नहीं करना, इस जगह पे बाय नहीं करना है, इस जगह पे बाय बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाय आप कब कर सकते हो कि अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। आपको पता होगा पहले ये रेजिस्टेंस था, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये क्या करेगा, पहले ऊपर जाके यहाँ फिर से आएगा, इसको सपोर्ट बना लेगा, ठीक है, सपोर्ट बना के तब ऊपर जाएगा। और आपको यहाँ पे बाय करना है, वो भी कब, जब यहाँ पे कुछ एक बुलिश पैटर्न दिखे, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तब यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। तब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, आपको यहाँ पे बाय, उसके पहले आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ट्रैप कैसे होगा, अब देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे बायर्स की एंट्री करा ली, ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने बायर्स की एंट्री यहाँ पे करा ली, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब बड़े प्लेयर्स ने बायर्स की एंट्री करा ली तो यहाँ पे बायर्स लोग ऐड होते गए, ठीक है। अब वो अपनी पूरी क्वांटिटी इकट्ठा बेचेंगे, तो ये क्या करेगा, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा, ये फिर से इस सप्लाई जोन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब जब सप्लाई जोन के अंदर ये कैंडल फिर से आके क्लोज हो गई तो ये एक बहुत अच्छी ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप सेल करते हो, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल जो भी बनेगी उस पर सेल करते हो तो प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तब प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे आता है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा कि आपका यहाँ पे देखिए, आपने अगर यहाँ पे सेल किया होता, इस पॉइंट पे कहीं पे सेल किया होता तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता, ठीक है। फिर ये देखिए, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ट्रैप ट्रेडिंग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी कि मार्केट को पहले फेक आउट दे देना चाहिए, जब मार्केट फिर से इस सप्लाई जोन के अंदर क्लोजिंग दे दे तब आपको सेल करना है, ठीक है। इसी तरह से डिमांड जोन भी चलता है, ठीक है। अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा डिमांड जोन पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है उधर का भी, ठीक है। फेक आउट की जब फेक आउट वहां पे भी होंगे, और आपको कब ट्रेड लेना है, जब डिमांड जोन के अंदर फिर से मार्केट जाए, ठीक है। अगर मैं उसको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसको एक्चुअल चार्ट पे देखते हैं कैसे चलता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में चल रही है, शुरू में देखो आप, ठीक है। अभी उधर का एरिया भूल जाओ आप, यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट क्या हो रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। फिर जब यहाँ पे हायर हाइज बन रहा है तो एज अ रिटेलर आप यहाँ पे सेलिंग का तो सोच नहीं सकते हो, आप तो ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आप भी बाय कर लोगे, ठीक है। जब आप बाय कर लेते हो तो अभी आपको यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही होती है, यहाँ से जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे बड़ा प्लेयर पहली बार सेल किया, जो उसने यहाँ पे बाय किया होगा उसने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेल की होगी, प्रॉफिट बुक करा होगा, तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तब आपको पता चला कि अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि इस जगह पे रेजिस्टेंस मौजूद है। पहली बार में तो आपको पता ही नहीं था, तो बड़ा प्लेयर यहाँ से सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आप क्योंकि बाय करते रह गए, यहाँ से आपने बाय किया कहीं पे भी तो आप लॉस में चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने सोचा अब ये रेजिस्टेंस है तो दोबारा जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। अब सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, बाकी जो सारे रिटेलर है उन सबको दिख रहा है, बड़े प्लेयर को भी दिख रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है, तो आप यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे मार्केट आती है, इस ये जो देखो यहाँ पे 2 रेड कैंडल बन गई, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रेड कैंडल देख के यहाँ पे सेल मार देते हो, ठीक है। अब जब सेल मार देते हो और देखो यहाँ पे 2-3 कैंडल बनाई, वो भी 15-15 मिनट, मतलब 30-45 मिनट तक मार्केट इस पॉइंट पे देखो 3 कैंडल में यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स इन्वाइट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे सेलर्स रेजिस्टेंस पे इन्वाइट
कर लिया, ठीक है, सबने सेल मार दिया, ठीक है। अब बड़े प्लेयर्स को अपनी क्वांटिटी बेचनी थी, ठीक है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को क्वांटिटी बेचनी थी, लेकिन अगर वो यहाँ पे एक तो सब बेच रहे हो, कोई बायर्स नहीं बचा उसके पास, है ना, उतनी बड़ी क्वांटिटी वो बेचेगा तो खरीदने वाला कोई है नहीं उसके पास, ठीक है। तो वो क्या करा पहले उसने, ये देखिए बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के और उसको रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज भी करवा दिया, ठीक है। और सबसे पहला सबसे पहला क्या काम हुआ यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रहे होंगे। सबसे पहले तो इनके जोन कटे, स्टॉप लॉस कटे, तो ये क्या हुए, जो सेलर थे यहाँ पे वो बायर्स बन गए, ठीक है। एक तो बायर्स बन गए, ठीक है, यहाँ पे सब बायर्स बन गए। और दूसरा, जब ये क्लोज कर दिया तो और न्यू रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री ले ली इस कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आ गए। अब जब सेलर्स ने देखा कि सब बायर्स आ चुके हैं, उसने स्टॉप लॉस हंट कर लिया है। अब वो क्या करता है, अपनी सारी क्वांटिटी यहीं पे इकट्ठा सेल मार देता है। और जैसे ही सेल मारा, देखिए फेक ब्रेकआउट देके, तुरंत ही फेक आउट देके अंदर क्लोज किया, और जैसे ही यहाँ पे आया मार्केट फिर रुका नहीं, फिर गिरता ही चला गया और देखिए फिर सीधा यहाँ पे सपोर्ट पे आके रुका अपने। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेक आउट ट्रेडिंग, और ये ट्रैप ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आपको पता नहीं, पहली बार में तो आपको पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पहली बार में तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में होती है। आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि यहाँ पे मार्केट रुक जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। आप भी ट्रेंड में घुस जाते हो, बाय करने लगते हो, और बड़ा प्लेयर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता है, तब आपको समझ में आता है यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। दूसरी बार में आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सबको पता है, इसीलिए बड़ा प्लेयर क्या करता है, पहले ऊपर एक ब्रेकआउट करवाता है, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करता है, और फिर सबके स्टॉप लॉस चीरते हुए नीचे आती है, और यहाँ पे अपनी बड़ी क्वांटिटी सेल कर देता है, ठीक है। और प्राइस बहुत तेजी से फॉल होता है। जब भी ऐसे फेक आउट होते हैं ना, तो आपने देखा होगा प्राइस बहुत तेज मतलब नीचे आता है, ठीक है। तो आपको एंट्री कब बनानी थी, जब मार्केट यहाँ पे अंदर आ जाए। अब देखो आप यहाँ पे रीटेस्ट पे मार्केट रुकी नहीं, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट, अगर यहाँ पे आपको मैंने बोला था यहाँ पे बॉय नहीं करना है इस कैंडल पे, मार्केट क्या करता है, अगर ऊपर जाना होता है इसको, तो यहाँ पे इस जोन पे कहीं पे रीटेस्ट करती मार्केट, ठीक है, यहाँ पे रुकती, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती, तब आप यहाँ पे एंट्री करते बाय साइड। लेकिन यहाँ पे रुकी नहीं, रेड रेड रेड, और देखो यहाँ पे अंदर क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है। अब जब अंदर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे आपकी बाइंग होनी चाहिए थी, ठीक है, इस जगह पे आपकी बाइंग होनी चाहिए थी, और आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर जहां से फेक ब्रेकआउट हुआ है, फेक ब्रेकआउट जहां हाई बनाया इसने, उसके ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना था, और आपको टारगेट 1:2 ये दिख रहा होगा, आपको मिल जाता है आराम से। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मार्केट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।